सो फाइनली मेरे पास जो भी थोड़ी मोड़ी नॉलेज है उसे मैं आप सबों के साथ शेयर कर सकती हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द सुपर एनुएटेड मैन बाय चार्ल्स लैम्ब। वीडियो शुरू करने से पहले हम सुपर एनुएटेड का मीनिंग जान लेते हैं। तो सुपर एनुएटेड मैन एक ऐसा आदमी होता है जिसे उसकी कंपनी के द्वारा जहाँ वो जॉब कर रहा होता है वहाँ से उसे निकाल दिया जाता है या उसे ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया जाता है, यह बोलकर कि तुम बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो चुके हो और अब तुम काम करने के लायक नहीं हो। तो इसी थीम पर यह ऐसे बेस्ड है। तो चलिए इस ऐसे को शुरू करते हैं। तो जो चार्ल्स लैम्ब है वो इस ऐसे में लिखते हैं कि वह जब 14 साल के थे और स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे तब वह जॉब करने लगे थे। वह काउंटिंग हाउस में जॉब करते थे जो कि मिंसिंग लेन लंदन में है। चार्ल्स लैम्ब जो है वह उस कंपनी में 63 इयर्स से काम कर रहे थे और एट लास्ट वो रिटायर हो जाते हैं। तब वो जो जॉब करते रहते हैं उस टाइम को वो इस ऐसे में बताते हैं। वह बोलते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी, जहाँ उन्हें रोज़ का 8 से 10 घंटा काम करना पड़ता था। कभी कभी वह 12 घंटे भी काम कर लिया करते थे। जैसे एक आदमी होता है या फिर एक जानवर होता है जिसे हम पिंजड़े में कैद कर लेते हैं, चार्ल्स लैम्ब अपने आप को वैसा ही समझते थे जो कि एक पिंजड़े में तब तक कैद है जब तक उसे वहाँ से रिटायर नहीं कर दिया जाए। चार्ल्स लैम्ब बहुत ही खुश होकर के संडेज़ का वेट करते थे क्योंकि संडेज़ ही ऐसा दिन था जब उनको अपने लिए समय मिलता था। लेकिन लंदन का जो संडे था वह बहुत ही लाइफलेस होता था। वहाँ भी कोई भी हलचल नहीं होता था। सारा लंदन संडे को सोया हुआ रहता था। बोलने का मतलब है कि शहर में ज़्यादा हलचल नहीं होती थी, मार्केट सारे बंद रहते थे, सारे रेस्टोरेंट बंद रहते थे और जितनी भी खाने पीने की घूमने की जगह है सभी उस दिन बंद रहते थे। तो इस वजह से चार्ल्स लैम्ब बोर होते रहते थे और उनको अपनी बोरियत को दूर करने का तरीका नहीं मिल रहा था और इसी कारण से संडे का दिन भी उनकी स्पिरिट को रेज करने में फेल हो जाता है। तो अब चार्ल्स लैम्ब के पास दो दिन बचते हैं वो थे ईस्टर्स और क्रिसमस। तो वो बेसब्री से ईस्टर और क्रिसमस का वेट करते थे क्योंकि इन दोनों त्योहारों में उन्हें अपने गांव हर्टफोर्डशायर जाने का मौका मिलता था और वो जब गांव से लौटते थे तो वह फुल्ली रिचार्ज हो जाते थे अपने 1 साल की बोरियत को अपने ऑफिस में काटने के लिए। चार्ल्स लैम्ब के साथ काम करने वाले कलीग्स जब उसे देखते हैं तो उनके कलीग्स को ऐसा लगता है कि यह आदमी कितना परेशान रहता है, खुद में ही या ज़्यादा ही परेशान रहता है, इसे पता नहीं अब तो रिटायर हो जाना चाहिए। सब सारे लोग ऐसा चार्ल्स लैम्ब के बारे में सोचते हैं। तो एक दिन उनका एक कलीग जो उनसे जूनियर रहता है वह उसे अपने पास बुलाता है और उसे बहुत ही प्यार से पूछता है कि उनका दुख होने का कारण क्या है, वह किस वजह से इतना परेशान रहते हैं मेंटली और फिजिकली। तो जो चार्ल्स लैम्ब होते हैं वह उन्हें बोलता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, बस काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो गया है और इतना कह कर के यह मैटर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। एक हफ्ता पार हो जाता है और चार्ल्स लैम्ब को यह लगते रहता है कि उसे अपने कलीग को यह बात नहीं बोलनी चाहिए थी। उसे अब हमेशा डर डर लगा रहता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं उसे अपने बॉस से डांट ना पड़ जाए। फिर 12 दिन 14 दिन बीतने के बाद 12 अप्रैल को एक बहुत ही टेंशन वाला मोमेंट आता है चार्ल्स लैम्ब के लिए और उसे लगता है कि यह उसका अंतिम समय आ चुका है इस ऑफिस में और उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। चार्ल्स लैम्ब को अपने बॉस के द्वारा केबिन में बुलवाया जाता है और उस केबिन में उसके बाकी कलीग्स भी बैठे होते हैं। तो जिस कलीग से चार्ल्स लैम्ब ने पहले बात कर चुकी होती है वह उसे देख करके स्माइल देता है और बाकी लोग भी अजीब अजीब से फेसेस बनाते हैं उसे देख करके।
फिर जो उनका हेड होता है, जो बॉस होता है, वह अपना स्पीच शुरू करता है और वह कहता है कि चार्ल्स लैम्ब को यहाँ काम करते हुए बहुत दिन हो गया और वो अभी तक बहुत अच्छे से हमारी कंपनी को सर्व करते हुए आए हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स हमारी कंपनी को दिया है। इतना कहने के साथ सभी ताली बजाने लगते हैं। फिर चार्ल्स लैम्ब से कहा जाता है कि आपको जल्द ही रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। फिर उनके प्रॉपर्टी और उनके पैसों के बारे में कुछ जानकारी ली जाती है और उसके बाद वह सभी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स लैम्ब रिटायर हो जाते हैं और उन्हें आज़ादी मिल जाती है। फिर वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस दिन। वह सोचते हैं कि आज के दिन से अच्छा कोई दिन हो ही नहीं सकता। ऐसा सोचते सोचते वह अपने आगे के प्लान करने लगते हैं कि मैं इन छुट्टियों में क्या करूँगा और कैसे इसे एंजॉय करूँगा। उसके बाद वो अपने घर चले जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि उन्हें इस दुनिया में सब कुछ मिल गया। धीरे धीरे उन्हें इस लाइफ की आदत हो जाती है जहाँ बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती, कोई डर नहीं होता। उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा होता है। कुछ दिन के बाद वह अपने ऑफिस वापस जाते हैं। वहाँ पे सभी लोग लैम्ब का वेलकम करते हैं और उन्हें वार्म विशेस देते हैं। उनसे पूछताछ करते हैं कि आपका लाइफ कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह। उसके बाद कुछ देर बात करने के बाद चार्ल्स लैम्ब उनको गुड बाय कह करके वापस चले जाते हैं अपने घर और उनसे यह प्रॉमिस करते हैं कि वह दोबारा वापस ज़रूर आएंगे उनसे मिलने के लिए। जब वह घर पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए, अब क्या बचा है मेरी लाइफ में, अब तो मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। ऐसा सोचते सोचते वह बॉन्ड स्ट्रीट में एक बुक स्टोर होता है जो कि उनका फेवरेट होता है। उस बुक स्टोर का नाम सोहो होता है। तो उस सोहो बुक स्टोर में वह चले जाते हैं। वहाँ बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं और वह अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं। तो उन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी सह करके अपने लाइफ में अपने कंपनी को सर्विसेज दिया है वह उन्हें एक शेर कहलाने पर मजबूर कर रहा है। वह सोचते हैं कि वह एक शेर जैसा लाइफ जिए हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि अब वह जब मन चाहे चर्च जा सकते हैं संडे को बिना टाइम के बारे सोचे। जब मन चाहे किसी अपने से मिलने के लिए जा सकते हैं। जब मन चाहे अपने घर जा सकते हैं। वो जब मन चाहे जो मन चाहे कर सकते हैं। फिर लास्ट में वह अपने रिटायरमेंट का गाना गाते गाते इस ऐसे को ख़त्म कर देते हैं जहां उन्हें कोई भी पछतावा नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह ऐसे बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा देखें इस वीडियो को। और अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं आई तो वीडियो को डिसलाइक करके नीचे कमेंट ज़रूर करें कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों